दोस्तों क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब ये सालार के जो मेकर्स हैं ना, लगता है ये रिलीज से पहले ही हमें हार्ट अटैक देकर रहेंगे, पागल कर देंगे। वैसे ही इन लोगों ने एडवांस बुकिंग से, पोस्टर से भाई मतलब धमाल मचाई हुई है। और अब तो भाई फैन मेड पोस्टर ऐसे निकल रहे हैं जिन्होंने बवाल मचाई हुई है। फैन मेड पोस्टर, अब देखिए मैं इंस्टाग्राम पे प्रशांत नील नाम का कोई भाई साहब पेज है ना, मैं उसमें ऐड हूं। अब मुझे नहीं पता मुझे किसने ऐड किया है, मैं खुद ऐड नहीं हुआ, किसी ने ऐड कर दिया या क्या सीन था। अब गाइस वहां पर क्या होता है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती जाती है वहां पर आ जाती है। उसके अलावा भी सालार से रिलेटेड जो कुछ हो रहा होता है तो वहां पर अपलोड हो जाता है। तो भाई पहले एक पोस्टर आया फैन मेड पोस्टर, जिसमें भाई सालार यानी कि प्रभास के सारे पोस्टर्स ऐड थे। उसके बाद भाई साहब आज सुबह मैंने देखा तो 3 और फैन मेड पोस्टर आए हुए थे, एक से एक। तो मैंने थंबनेल पर भी लगाया हुआ है भाई, एक से बढ़कर एक यार। मतलब डे बाय डे इस फिल्म को लेकर ना एक अलग सा लेवल चला हुआ है भाई, अलग सा क्रेज। जैसे भाई लाइफ का एम नहीं होता कि मैंने ये चीज करनी ही करनी है, वैसे ऑडियंस का एम बन गया है कि मैंने सालार देखनी ही देखनी है। खुद सोच लो, एक फिल्म होती है वो रिलीज हो जाती है, पब्लिक को पता नहीं होता, और एक ऐसी फिल्म है जिसका भाई डे बाय डे इतना पता चल रहा है कि हमने आज से पहले सोचा नहीं होगा। तो ये सिनेरियो है। लेकिन भाई साहब अब एक ऐसी अपडेट आई है ना, मैं कहता हूं कि इस अपडेट का आप सबको बेसब्री के साथ वेट होगा। कुछ भाई लोगों ने तो इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ऑफ कोर्स मैं बात करूं सालार के चाइना रिलीज की। क्या अपडेट निकल कर आई है डिटेल, सिर्फ चाइना नहीं एक और भी कंट्री है, तो क्या अपडेट निकल कर आई है कंप्लीट बताता हूं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो नाउ सीन गाइज ये है कि जो सालार के मेकर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं सालार को चाइना प्लस जापान के अंदर रिलीज करने का। अब गाइस यहां पर जैसे ही कुछ भाई लोग सुनते जाते हैं ना तो वो पगला जाते हैं कि सालार चाइना में रिलीज ये वो। तो नहीं, इसके लिए ना कुछ वेज हैं। अब गाइज वो वेज सुनिएगा। पहला गाइज देखिए, सालार वेज क्या मतलब कि सालार चाइना में कैसे रिलीज होगी, कैसे रिलीज हो सकती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या मस्ट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं। नंबर 1 गाइज मस्ट जो चीज है 100% जो कि सालार को चाइना में रिलीज उसके बगैर हो ही नहीं सकती, और वो है फिल्म का हिट होना। जी अगर तो फिल्म गाइज हिट हो जाती है, लाइक प्रभास की लास्ट मूवीज की तरह रिव्यूज नहीं आते, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे आते हैं, ऑडियंस की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, ऑडियंस फिल्म को लाइक करती है, देखना पसंद कर लेती है, एक तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है, उसके बाद भाई साहब मेकर्स प्लान करेंगे सालार को चाइना के अंदर रिलीज करने का। चाइना अलाउ करेगा या नहीं वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है ना, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। जस्ट मेकर्स फिर भाई साहब कोशिश करेंगे कि सालार को चाइना में रिलीज कर दिया जाए। इफ अगर मूवी एक परफेक्ट हिट होती है तो, और मुझे लगता है कि परफेक्ट हिट है, क्योंकि आपको पता भी है लास्ट मैंने आपको न्यूज दी थी कि मेकर्स जो हैं वो सालार को इंग्लिश लैंग्वेज प्लस फॉरेन लैंग्वेज जिसमें एक स्पेनिश लैंग्वेज भी है उसमें भाई साहब डब्ड करवाने पे सोच रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। इवन कि जो यूएसए के अंदर कुछ डबिंग कंपनीज हैं उन कंपनीज के साथ कांटेक्ट भी किया गया है इंग्लिश डब्ड को लेकर एंड स्पेनिश डब्ड को लेकर। तो ये सब क्या है, मतलब कि अलग लेवल ना, नेक्स्ट लेवल। और मुझे तो गाइस एक अपडेट ये भी मिली थी जिस पे अभी मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा, और वो ये है कि सालार का ट्रेलर इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज होगा। यानी कि आप सबको ये तो पता ही है कि सालार का जो ट्रेलर है वो एक सिंगल वीडियो होगी, उस सिंगल वीडियो के अंदर ही सारी लैंग्वेजेस आप सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज इंग्लिश भी होगी। देखो इसको जस्ट अभी र्यूमर समझना, हाँ अगर तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज भी हुई तो मतलब सालार इंग्लिश में रिलीज होगी, बट मुझे लगता है फिलहाल कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मेकर्स इतना भी आगे मैं बोलूं तो नहीं जा सकते, क्योंकि गाइस देखिए ये डबिंग जो होती है ना, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ये पैन इंडिया फिल्म है, ये है भाई, इसके पीछे जो कुछ होता है ना, जो सर खपाई होती है वो अभी हम नहीं जानते। देखो अगर अब सालार की मैं बात करूं तो सालार की ओरिजिनल लैंग्वेज है भाई साहब तेलुगु, लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस है ना, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, उनमें डबिंग के पैसे आएंगे, टाइम लगेगा, फिर वॉइस कैसी निकल कर आती है भाई, और बहुत कुछ चीजें सामने आती हैं। देखो हम सिर्फ हिंदी जानते हैं ना, तो हमें पता है हिंदी में क्या क्या है, लेकिन बाकी
तमिल के अंदर कैसी वॉइस चलती है, तेलुगु के अंदर कैसी वॉइस चलती है, वो हमें तो नहीं पता ना। और खुद सोचो जब हमें नहीं पता तो क्या डायरेक्टर्स को पता होता है? नो डाउट हमसे वो बहुत आगे होते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर जिसको जस्ट हिंदी आती है या जिसको जस्ट अपनी लैंग्वेज आती है, वो बाकी लैंग्वेजेस में कैसे डबिंग करवाता होगा? नो डाउट पूरी टीम होती है, लेकिन मैंने वो स्टार्ट में बोला ना, सर खपाई, तो गाइस वो वाला सीन होता है। तो अभी गाइस सीन ये चल रहा है कि अभी सालार के ये लोग इंग्लिश प्लस फॉरेन लैंग्वेजेस में भी डब करवाने का सोच रहे हैं। अब होगा क्या? लेट्स सपोज सालार अगर भाई एक शोर शॉट बहुत बड़ी हिट निकल आती है, ब्लॉकबस्टर, हमारी एक्सपेक्टेशंस को बीट, मतलब अभी तक तो मैं यही सुन रहा हूं कि सालार के सिर्फ एक्शन ही देकर आप लोग ना एक दफा होश खो बैठोगे, तो वो तो मैंने टाइगर 3 के इस टाइम भी सुना था, लेकिन टाइगर 3 का अभी क्या हाल हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं अब उसके बारे में क्या बोलूं। लेकिन लेट्स सपोज अगर जैसा बोला गया है कि सालार जब आप देखोगे तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी भूल जाओगे, ऐसा लेवल है। तो अगर सचमुच ऐसा लेवल हुआ तो भाई फिर शोर शॉट ये फिल्म चाइना में रिलीज हो सकती है, लेकिन चाइना में रिलीज होने से पहले ये फिल्म जापान में रिलीज होगी, ये माइंड में रखिए। पहले जापान में रिलीज होगी, उसके बाद ये चाइना में जाएगी। अब गाइस देखिए, चाइना ना एक बहुत डिफरेंट टेरिटरी, मतलब चाइना का एक अलग ही निजाम है। अब गाइस ये वहां पर जाएगी, चाइना का सेंसर बोर्ड देखेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारी पब्लिक को ठीक नहीं लगे, पब्लिक के लिए अच्छी ना हो, तो फिर उसके बाद ही जाकर वो अप्रूव कर वो डेट देता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत नील हद से ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं, तो वो मे बी चाइना का वेट ना करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, देखो YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म है, उसकी अभी तक 5 मूवीज आ चुकी हैं। अब गाइस देखो ये 5 मूवीज आने में कितना टाइम लग गया। पहली मूवी आई 2012 में, जी हाँ, एक था टाइगर। अब गाइस उसके बाद आते आते अभी टाइगर 3 आई, ऑलमोस्ट भाई 10 से 11 साल हो गए हैं। अब लेट सपोज अगर सालार एंड KGF ये यूनिवर्स है, तो KGF पार्ट 1 आई थी 2017 में। अब पार्ट 2 भाई साहब आई 2022 में, बीच में 5 साल गुजर गए, लेकिन पार्ट 2 KGF पार्ट 2 ने जल्दी आना था। उस टाइम था कोविड की वजह से जस्ट भाई KGF चैप्टर 2 1.5 साल डिले हुई है। अब उसको भी छोड़ के खुद इमेजिन कर लो कि भाई KGF चैप्टर 2 कब आई थी, ऑलमोस्ट 14th ऑफ अप्रैल 2022। उसके ऑलमोस्ट 1.5 साल या 1.5 साल से थोड़ी ही टाइम बाद भाई साहब सालार आ रही है। और न्यूज ये है कि अगला साल जैसी स्टार्ट होगा तो ये लोग 2 मूवीज पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, NTR 31 एंड KGF चैप्टर 3। सो उनमें से मतलब न्यूज मिल जाएगी कि अब नेक्स्ट प्रशांत नील का क्या स्टेप है, न्यूज आ जाएगी। तो खुद सोचे कि ये यूनिवर्स अगर तो है तो ये कितनी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। इस यूनिवर्स की हर एक फिल्म अपकमिंग जो हर एक फिल्म होगी वो मैक्स 2 साल या मैक्स 3 साल बाद आएगी। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट फिल्म KGF चैप्टर 3 है, तो अगर अगले साल उसकी शूटिंग स्टार्ट, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तो उसकी शूटिंग में लग जाएंगे। मतलब 2024 पूरा गया, 2025 के लास्ट दिसंबर या मे बी 2026 के स्टार्ट में, मतलब मैक्स ये 2 साल या 2.5 साल लेते हैं एक फिल्म को लेकर। तो ये कितनी स्पीड में जा रहे हैं, तो क्या ये चाइना का वेट करेंगे? एक तरफ से देखे तो लगता भी नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तूफान आएगा। देखते हैं कि क्या होता है। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। होप्स आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।